माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज विधानमंडल में अपना दूसरा आम बजट पेश किया। यह बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 6.90 लाख करोड़ का ये भारी भरकम बजट आने वाले समय में प्रदेश की दशा और दिशा को तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने इस बजट के जरिए किसानों, महिलाओं, युवाओं और कामगारों को साधने की पूरी कोशिश की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि महंगाई से राहत देने के लिए डीजल, पेट्रोल पर वैट कम किया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें से बजट के कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। बजट के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है, जिसमें सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़, विवाह योजना के लिए 600 करोड़ व विधवा महिलाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़, सीएम जन आरोग्य अभियान के लिए 250 करोड़, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1655 करोड़, मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल के लिए 1547 करोड़, पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2.34 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीएससी पर उपकरणों की खरीद के लिए भी 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और संचालन के लिए 2,491 करोड़ 39 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है। बजट में रक्षा क्षेत्र का भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ और एसडीआरएफ को नए वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सेलेरेटर फंड के लिए 20 करोड़, नलकूपों के लिए 100 करोड़, चीनी मिल वाले इलाकों में सड़कों के लिए 250 करोड़, वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में दिव्यांगों के लिए भी खास प्रावधान किया गया है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान के लिए 1120 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा को लेकर भी बजट में कई अहम ऐलान किए गए। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवीपाटन मंडल में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय के लिए 50-50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा मेधावी छात्रों के टैबलेट व स्मार्टफोन हेतु 3600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही 40,000 नए रोजगार देने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो वहीं सड़कों व पुल के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 62 लाख रुपए व जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नगरीय सड़कों के विकास के लिए 500 करोड़ व सीएम शहरी विस्तारीकरण के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्नपूर्ति योजना के लिए 21,791 करोड़ 25 लाख रुपए प्रस्तावित हैं। साथ ही साथ कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए 100 करोड़ और आवारा पशुओं से छुटकारे के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई, आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है। इसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।
और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था। यानी जो हमारा स्वयं का रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था वो उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था। शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम करते थे, या फिर उसके बारे में कोई भी हम साइलेंट रह पाते थे। इसका मतलब ये सब घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं, बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45 से 46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। 16-17 में 20% से अधिक वित्त पोषण ये ऋणों के माध्यम से होता था।